स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9 देन द वैल्यू ऑफ cos 4x। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है और एक से ही हमें क्या करना है, cos 4x की वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन क्या है, 5 ब्रैकेट में tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9, यही है क्वेश्चन। और मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने देखो इसके पीछे वाले क्वेश्चन में तुम्हें बताया कि अगर क्वेश्चन तुम्हें न समझ में आए सॉल्व करना, तो एक चीज ध्यान देना, दो चीजें ध्यान देना, सबको एक फॉर्म में चेंज कर देना, और दूसरी बात अगर एंगल का डिफरेंस होगा उसको एक फॉर्म में लाना। जैसे यहाँ देखा जाए तो x है, यहाँ x है, यहाँ कितना है 2x। तो क्या करना है, या तो इन दोनों को इसमें बदल दो या तो इसको इसमें बदल दो। तो मुझे लगता है कि इसको बदलना ज्यादा आसान है इसमें, क्योंकि दोनों को फिर से अगर इसमें बदलोगे तो ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको क्या कर दो, इसमें बदल दो, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑप्शन को देखते हुए और किस चीज का डिमांड कर रहा है उसको देखते हुए क्वेश्चन को ब्रेक करना है। अब यहाँ पर क्या है, cos 4x, मतलब जितनी भी चीजें हैं ना इन सबको किस में ब्रेक करना है, cos में ही ब्रेक करके क्वेश्चन को लाना है। ये सब तरीका बताओ, कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो जैसा ऑप्शन, जैसा चीजें हमसे डिमांड किया जाएगा उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को धज्जियां उड़ा दोगे। ठीक, बाकी चलो अब देखो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो तो अब हमें दो चीजें पता चल गई कि सबको x में ब्रेक करना है और यहाँ पर है क्या cos, तो सबको क्या करना है, cos में ब्रेक करना है। तो चलो, करने को तुम किसी भी चीज में ब्रेक कर सकते हो, यही है कि तुम्हारा वहां टाइम लगेगा और जो मैं तरीका बताऊँ वो टाइम नहीं लगेगा, बस इतनी सी डिफरेंस की बात है। ठीक, बाकी चलो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व। तो 5 टाइम को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। ठीक, चलो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी ब्रेक कर दो कॉस में, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो 5 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस के पावर 4x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 9। एक बार देख लो तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, माइनस प्लस में साइन साइन कॉस कॉस, ठीक, ओके सब सही। अब देखो इधर क्या डिवाइड है, इधर भी देखेंगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, लेकिन एक चीज रुको, -2 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या बना दे रहा हूँ, प्लस 7। अब मल्टीप्लाई करो तो 5, इस साइन को भी क्या कर दो, कॉस में बदल दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस के पावर 4x, तो कितना हो जाएगा भैया, कॉस स्क्वायर एक्स, 4 कहाँ से है, 2 है, तभी कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 7 हो जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कराओ तो 5 माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स, एक बार देख लें और माइनस प्लस में तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, नहीं पूरी मजदूरी खराब हो जाएगा। ठीक, 1 माइनस cos 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 4 4 4, ओके सब फिनिश है। ठीक, तो कितना गया, इतना माइनस 5 5, ठीक, कितना हो गया 5 cos के पावर 4x इक्वल टू 4 cos के पावर 4x प्लस 7 cos स्क्वायर एक्स, यही होगा। ओके, अब इन सबको भेज दो उधर, इन सबको किधर, उधर, तो कितना आ जाएगा भैया, cos पावर 4x प्लस 7 cos स्क्वायर एक्स। अब ये आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 cos के पावर 4x प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम क्या कहते हैं कि इसको जोड़ दो, 5 और 4 कितना हो गया, 9 cos के पावर 4x और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 cos स्क्वायर एक्स और कुछ बचा माइनस 5, देखो इतना हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये देखो जैसे क्वाड्रेटिक का जैसा बन गया क्या, ठीक, तो अभी क्या हो गया क्वाड्रेटिक की तरह। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स को इतने को मान लो, क्या मान लेते हैं, चलो r, क्या मान लेते हैं, r, तो क्या हो जाएगा 9 r स्क्वायर प्लस 12r माइनस 5 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक हो गया, इस क्वाड्रेटिक को क्या करते हैं, सॉल्व। तो 9 5 जो 45 और 15 3 जा कितना होगा 45, तो इसको ब्रेक कर दो, तो 9 r स्क्वायर प्लस 15 r माइनस 3 r माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको देखो इधर, तो यहाँ से कितनी कॉमन है, 3r कॉमन है, 3r को कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा भैया, r, अच्छा 3r, तभी तो कह रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, 3r प्लस 5 माइनस 1, 3r प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 3r माइनस 1 और कितना हो जाएगा 3r
कितना हो जाएगा 3r प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की दो वैल्यू आएगा, एक 1/3, एक आएगा -5/3। अब हमने r माना क्या था भैया, cos स्क्वायर। तो देखो यहाँ से दो चीजें आए, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/3, cos स्क्वायर इक्वल टू -5/3। अब इस हमको ये बताओ, अगर किसी भी नंबर किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो अगर कोई भी चीज होगा, मान ले तो कोई नंबर स्क्वायर करूंगा तो क्या कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये तो वैलिड है नहीं, है कौन सा, ये। अब देखो यहाँ से हमको cos की तो वैल्यू मिल गया, cos स्क्वायर की वैल्यू मिल गया। cos स्क्वायर x की वैल्यू कितना गया 1/3। बस इतनी मजदूरी करने पर मुझे ये मिल गया। क्या मैं अब cos 4x की वैल्यू cos के टर्म में निकाल कर नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ठीक। तो देखो कैसे निकलता है, वो तरीका बताता हूँ, ठीक। ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, बाकी इसको करने के तो और तरीके हैं करने का, बस यही डिफरेंस होगा कि इसमें टाइम जाएगा, ठीक। अब डिपेंड, अब करना तुम्हें डिसाइड कि समय ज्यादा लगाना है या समय कम लगाना है, ठीक, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक। तो अब कितना है 4 है, 4 को क्या कर दो x में ब्रेक कर दो। तो cos 4x को मैं क्या कर रहा हूँ 2 में पहले ब्रेक कर रहा हूँ। तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ये सब मान कर चलता हूँ तुम्हें अब ये सब चीजें पता है, क्योंकि ये सब चीजें मैं सिखा रखा हूँ कि कैसे ये सब चीजें फॉर्म बनता है, ये सब चीजें बता रखा हूँ, ठीक। तो कितना का 2। अब मैं अच्छे एक बात बताओ, cos 2x का स्क्वायर माइनस 1, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। cos 2x का फॉर्मूला बना दो, cos में 2 ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो इसी को मैंने ऐसे बना दिया, बात समझ आई नहीं? देखो cos 2x फॉर्मूला ये होता है स्क्वायर है स्क्वायर माइनस 1। अब cos स्क्वायर x तो तुम्हें पता है ना, बस रखो यहाँ। तो 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1/3 क्या होगा 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। 2 ब्रैकेट में 2/3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, बस समझना है। 2 ब्रैकेट में 3 होगा, 3 में से 2 गया तो कितना जाएगा -1, -1/3 का स्क्वायर माइनस 1। तो कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 2 इंटू 1/9 माइनस 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2/9 माइनस 1। तो सॉल्व करूंगा तो 2 माइनस 9/9। तो आंसर कितना है भैया -7/9। यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक। तो ये तो 1/3 है, ये तो होगा नहीं। 2/9 ये तो होगा नहीं। -7 कौन सा होगा, सी ऑप्शन, ठीक, ये तो होगा नहीं। तो देख यही चीजें है कि तुम्हें अब डिसाइड करना है कि कम से कम टाइम में करना है कि ज्यादा टाइम सॉल्व करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। बाकी मेरा तो काम ये रहता है कि कम से कम टाइम में और सिंपल तरीके से सिखाना, ताकि हर कमजोर से कमजोर लड़का भी, हर तरह का लड़के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, या हर एक क्वेश्चन को वो सॉल्व कर सके, ठीक। बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।